आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग पहला सामुएल उसका हम लोग देखेंगे 17 अध्याय उसका 47 में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था और परमेश्वर की बातों को जानता था और परमेश्वर के बारे में ये जानता था कि हमारा परमेश्वर तलवार और भालों के द्वारा युद्ध नहीं लड़ता, परंतु जो युद्ध शत्रु हमारे से लड़ रहा वो युद्ध हमारा नहीं, परंतु वो संग्राम तो परमेश्वर का है बोल रहा। और वो बोल रहा है, आज समस्त बोल रहा मंडली यह जान लेगी कि यहोवा तलवार और भालों के द्वारा जयवंत नहीं करता। और यही बात हम लोग एपीसी में देखते हैं आत्मिक युद्ध के बारे में। जब युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक है, लेकिन आज हम हथियारों के बारे में नहीं सीखेंगे, परंतु आज यहोवा जो हमारे लिए संग्राम को लड़ता हम उसके बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और यहाँ आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की सेनाओं से, आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं ये शारीरिक शत्रु नहीं, परंतु ये आत्मिक शत्रु हैं और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ता है। और परमेश्वर तलवार और भाले को लेकर हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ता। इसलिए निर्गमन 13 उसका 3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, इन दिनों को स्मरण करो, यानी कि मिस्र से गुलामी से छूटने के बाद वो अपने लोगों को कह रहा है कि इन दिनों को तुम स्मरण करो जिनमें तुम लोग दासवत के घर में और अर्थात मिस्र से निकाला है, क्योंकि यहोवा तुमको वहां से अपने हाथों के बल से निकाल कर लाया, यानी कि परमेश्वर अपने भुजबल से तुमको छुड़ा कर लाया। यानी कि ये जो संग्राम है ये आत्मिक है और इस युद्ध में परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा हमारा योद्धा परमेश्वर है, यहोवा हमारे लिए युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद भी बोल रहा है, मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर तलवार और भाले को लेकर के नहीं लड़ेगा। और आज सारी मंडली भी ये जान लेगी कि हमारा परमेश्वर तलवार और भालों से नहीं लड़ता, परंतु युद्ध तो संग्राम तो यहोवा का है और वही हमको क्या करेगा, विजय को देगा। और मूसा भी लोगों से कह रहा है, तुम इन दिनों को स्मरण रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको गुलामी से छुड़ाया, मिस्र की दासवत से छुड़ाया और परमेश्वर ने तुमको वहां अपने हाथों के बल से निकाल कर लाया। और इसलिए उसी निर्गमन में 13 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा, और जब तुम इन गुलामियों से छूटोगे तो अपने बच्चों को भी यही बताना, दासवत के घर से निकलोगे तब तुम अपने बच्चों को भी यही बताना कि हमारा परमेश्वर अपने हाथों के बल से हमको छुड़ा कर लाया। और यही बात व्यवस्था विवरण 8 उसका 17 में बोल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम सोचने लोग अच्छे अच्छे घरों में रहोगे और तुम सामर्थ्य हो जाओगे, तुम्हारे ताकत बढ़ जाएगा, तुम भुजबल प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा सारा संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ बढ़ जाएगा, तब तुम कहीं ऐसा ना सोचने लगो कि यह संपत्ति मेरे सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझको प्राप्त हुआ। यानी तुमने अपने ताकत से, अपने तलवार के बल से तुमने इस बात को जीता। तुम इस बात को ऐसा मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर ही छुटकारा देने वाला। और परमेश्वर तो तलवार और भालों से नहीं लड़ता है, वो परमेश्वर तो हमें विजयी को देता अपनी सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर अपने पराक्रम को, अपने भुजबल को प्रकट करता और हमको जयवंत करता है। और ऐसे ही हिजकिय्याह राजा के समय में हुआ, जब असूरियों ने उनको मिल करके क्या क्या धमकी को देने लगा। असूरियों के राजा मिल करके उसको धमकी देने लगा और इस प्रकार से कहने लगा, जो हमको मिलता है दूसरा राजा 19 उसका 10 में, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर यहोवा जिसका तू भरोसा करता, यह कहकर तुझे धोखा देने ना पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने सुना है असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया और उसका सत्यानाश कर दिया, फिर क्या तू बचेगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं शत्रु धमकी दे रहा है, वहाँ गोलियत भी धमकी को दे रहा है, लेकिन यहाँ हिजकिय्याह क्या कर रहा है,
हिजकिय्याह इन पत्रों को लेकर के उन दूतों के हाथ से लेकर, जो धमकी के पत्र थे, उन दूतों के हाथ से लेकर परमेश्वर के भवन में चला गया। परमेश्वर के भवन में वहां फैला दिया और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है, हे स्वर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर बिराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों को ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन ले। हे यहोवा, आँख खोलकर देख ले। सन्हेरीब के वचनों को सुन ले। उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा। हे यहोवा, सच तो है असूर के राजाओं ने जातियों को और देशों को उजाड़ दिया। और वो ये धमकी दे रहे थे कि देखो, हमने इन राजाओं को हराया, उनका देवता उनके कुछ काम नहीं आया, और वैसे ही तुमको भी मैं हरा दूंगा करके असूर के राजा क्या कर रहे, धमकी को दे रहा है। परंतु ये हिजकिय्याह बोल रहा है, सच है परमेश्वर कि असूर के राजाओं ने और जातियों को तो हराया, उनके देशों को उजाड़ा और उनके देवताओं को आग में झोंक दिया, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। और बोल रहा है कि वो तो बोलते हैं कि वो तो मनुष्य के बनाए हुए काट और पत्थर के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे परमेश्वर यहोवा, तू हमको बचा ले कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले केवल तू ही यहोवा है। और यहाँ पर दाऊद भी बोल रहा है, समस्त मंडली आज जान लेगी कि युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम परमेश्वर का है। समस्त मंडली आज ये जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। हिजकिय्याह राजा भी इसी बात को बोल रहा है कि सच है परमेश्वर की उन्होंने, असूरियों ने बहुत सारे राजाओं को परास्त किया, परंतु उनके जो देवता थे वो काट और मूरत थे, परंतु हमारा तो जीवित परमेश्वर है। और दाऊद भी बोल रहा है, तुम तो खतना रहित हो, तुम तो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे हो। यानी दाऊद भी जानता था हमारा परमेश्वर कौन है, हिजकिय्याह भी जानता था हमारा परमेश्वर कौन है, और इसलिए बोल रहा है कि आज पृथ्वी के राज्य के लोग जान लेंगे कि केवल तू ही यहोवा है, बोल रहा है। और आज हमको और आपको ये जानना है कि हम जिस युद्ध में हैं, इस युद्ध में हमारे साथ हमारे लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये जातियों से हमारी लड़ाई नहीं है। अगर हम इसको शारीरिक रूप से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हिजकिय्याह ने क्या किया, परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के सामने दुहाई को दिया, परमेश्वर से प्रार्थना को किया। और मसीहों के जीवन में ये एक रास्ता है जय पाने का। हर परिस्थिति, चाहे शत्रु आपको कैसी धमकियां क्यों ना दे रहा हो, बीमारी के रूप में धमकियां क्यों ना दे रहा हो, रोग के रूप में धमकियां क्यों ना दे रहा हो, आपका इस युद्ध में आप जीत सकते। आपको शत्रु बोलेगा तुम इन बीमारियों से नहीं निकल सकते, शत्रु बोलेगा तुम इन बंधन से नहीं छूट सकते, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा ने किया, जिस प्रकार से यहोशापात ने किया, उसने परमेश्वर की शरण लिया, परमेश्वर को दुहाई को दिया। दाऊद इस बात को जानता था, मेरा परमेश्वर तलवार और भाले से नहीं लड़ता। आप ये जानिए, आपका परमेश्वर तलवार और भालों से नहीं लड़ेगा, आपका परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आपको जय को दिलाएगा। और यही काम वहां पर परमेश्वर ने किया हिजकिय्याह राजा के सामने। और परमेश्वर ने उससे कहा कि जिसको हम लोग 19 अध्याय दूसरा राजा 19 का हम लोग 32 में देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, इसलिए यहोवा असूर के राजा के विषय यूं कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करके इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने और इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से ही वो आया उसी मार्ग से वो लौट भी जाएगा और वो इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है। और परमेश्वर बोल रहा है, जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर तुझे दुहाई को दे रहा है, उनकी धमकियों को परमेश्वर के सामने रख रहा है, और तब परमेश्वर बोल रहा है ये तुम पर एक तीर को भी नहीं छोड़ पाएगा, और ये तुम्हारे विरुद्ध दमदमा भी नहीं बांध पाएगा, तुम्हारे विरुद्ध में पंक्तियों को भी नहीं लगाएगा, और जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद की निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसको बचाऊंगा। परमेश्वर दाऊद से प्रीति रखता था और दाऊद के निमित्त बोल रहा है मैं इस नगर की रक्षा करूंगा। वो दाऊद को स्मरण कर रहा है वो परमेश्वर।
और परमेश्वर बोल रहा है मैं इस जगह को बचाऊंगा। और परमेश्वर ऐसा किया। उसी रात क्या हुआ, यहोवा के दूत निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखे, 100 ही 100 पड़े हैं। तब असूर के राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा और वहां उनके देवता निस्रोद के मंदिर में दंडवत कर रहा था। तब अदमेलेक और सेसरा ने उसको तलवार से मार दिया। उसने जिसने धमकी दिया उसको, उसी के लोगों ने उसको मार दिया। आज परमेश्वर बोल रहा है कौन से लोग तुमको धमकी दे रहे हैं? क्या गोलियत आपको धमकी दे रहा है? क्या असूर के राजा सन्हेरीब जैसे लोग आपको धमकी दे रहे हैं? लेकिन दाऊद जानता था कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हिजकिय्याह जानता था मेरा परमेश्वर समस्त पृथ्वी का परमेश्वर है। और उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दिया, मेरा परमेश्वर काट नहीं, मेरा परमेश्वर मूरत नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और उसने कहा आज समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले से नहीं लड़ता, संग्राम तो यहोवा है और वही मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर देगा। और उसने गोलियत को मारा उस दिन दाऊद ने। और इसी प्रकार से यहाँ परमेश्वर हिजकिय्याह राजा के लिए युद्ध को लड़ा। उस परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसी रात यहोवा का दूत निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मार दिया। और परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर, संग्राम तो परमेश्वर का है। आप हाथों से ना लड़े, अपने ताकत से ना लड़े, आप शारीरिक रूप से ना लड़े, परंतु आज आत्मिक युद्ध है तो आप आत्मिक लड़ाई को लड़े। आप परमेश्वर के सामने चले जाए, परमेश्वर के सामने दुहाई को दे, परमेश्वर से प्रार्थना को करे और परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। उन धमकी देने वालों से आप ना डरे। शत्रु धमकी दे रहा था, लोग डर रहे थे, दाऊद नहीं डर रहा था। असूर को सारे लोग धमकी दे रहे थे लेकिन वो डर नहीं रहा था। उसको बहुत सारे राजाओं के बारे में बताया, ये राजा हार गया, वो राजा हार गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको बहुत सारी रिपोर्ट दिखा रहे होंगे शत्रु, ये है वो परिस्थिति, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ हो गया, किसके साथ क्या हुआ गया कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आपको जय देगा जब आप परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर बोल रहा है कि संग्राम तो यहोवा परमेश्वर का है। वो बोल रहा है युद्ध तो मेरा है, बोल रहा है। और वो परमेश्वर आपको इस युद्ध में जयवंत करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की शरण में आएंगे? क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है, इसलिए आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास आत्मिक युद्ध को लड़ना है ताकि आप अपने शत्रुओं के ऊपर जय को पाए। और परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियारों के बारे में बताया। आज उन हथियारों से अपने आप को सुसज्जित कर ले और इस युद्ध में परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। एक नए भोर के प्रकाश को प्रभु जी आपने दिखाया, अपने लोगों को एक नया दिन दिखाया। प्रभु हारी हुई हर एक मानसिकता, हर एक पीती बातें यीशु के नाम से, आज यीशु के नाम से बदल जाने पाए इनके जीवन में। आज यीशु के नाम से सब कुछ नया होने पाए। इतने दिन हो सकता है शत्रु ने धमकी दिया, हाँ पिता, प्रतिदिन आकर गोलियत धमकी दे रहा था इजरायलियों को और इजरायली डर रहे थे, परंतु खुदावन दाऊद जानता था खुदावन मेरा परमेश्वर जिंदा है। और उसने परमेश्वर उस गोलियत को परमेश्वर आपके, हाँ पिता, आपकी ताकत के द्वारा हराया। प्रभु आपके वचन के द्वारा हराया परमेश्वर। आज ये आपके वचन के द्वारा शत्रु के ऊपर जय को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु जी, विश्वास तो ढाल है परंतु आपका वचन तलवार है, आत्मा की तलवार आपका वचन है। और आज के वचन के द्वारा आपके शत्रु काटे जाए, बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से। यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे किए गए, हर प्रकार का कर्ज का बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार का सर दर्द, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार के बॉन्डेज परमेश्वर, जो मिस्र की दासवत के जैसा, गुलामी के जैसा जिंदगी, आज यीशु आपके भुजबल के द्वारा निकल बाहर होने पाए। उन दासवत से, उस दासवत के घर, उस मिस्र से, उस संसारिकता से, उन पाप से, उस पाप के गुलामी से, उन व्यसनों से, उन शैतान के कब्जे से आज यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए। आपने कहा पिता
आप अपने भुजबल से, अपने मिस्र की गुलामी से, दासवत्व के घर से अपने लोगों को निकाला। आज यीशु के नाम से आपके लोग उस गुलामी के घर से, उन दासवत्व के घर से निकल बाहर होने पाए। और पिता, बड़े बड़े गोलियत को परमेश्वर, असुर जैसे राजाओं के जैसे लोगों को प्रभु, जो आत्मिक रूप से इनके जीवन में धमकियों को दे रहे खुदा, आज परास्त किया जाए यीशु के नाम से। अब बड़े जय छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। हर प्रकार की हानि, जोखिम जो इनके जीवन में आए, आज भलाई में यीशु के नाम से बदलने पाए। खुदावन आप जय दिए प्रभु, अपने वचनों के द्वारा आपका धन्यवाद। संग्राम आपका है प्रभु जी, आप इस युद्ध में अपने लोगों के लिए लड़ रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।